एंड जब कोहली बैटिंग करने आया वो स्टार्ट के बाद ही वाज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। ये आपकी स्क्रीन पे लेकर आते हैं कोहली की दिया ना 3 रन एक्स्ट्रा करके छक्का मार दिया 97 पे। एक पे वो हंसा भी। तो 2 विकेटें आपकी गिरी हैं पहले 8 ओवरों में, आप बैटिंग करने गए, आप गए हो, आप गए हो, सो आप 2-4 ओवर तो फंसोगे बिकॉज एकदम सारे फील्डर ऊपर होते हैं। सो वो प्रेशर से कैसे ऑफ होना टू रोटेट द स्ट्राइक, हाउ डू यू डू दैट? देखिए वसीम भाई, यहाँ पे मैं ना विराट कोहली की एग्जांपल देना चाहता हूँ। वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन फ्रॉम इंडिया, हिज नेम इज सचिन। सो ही हैज़ लॉट ऑफ एकेडमीज। तो विराट ने वहाँ से खेलना शुरू किया। सचिन कुलदीप यादव ने आते ही अपने नहीं शुरू के ओवर में विकेट ली, तो आते वहीं से कंसिस्टेंट प्रेशर डालना शुरू कर दिया था, और उसके बाद जडेजा ने बड़ी अच्छी विकेट टू विकेट बॉलिंग की। आई थिंक दे वर स्पॉट ऑन, और एक्स्ट्रा रन भी नहीं कोई हमने ऐसा देखे। कंसिस्टेंट जो प्रेशर था वो नज़र आ रहा था कि कॉन्स्टेंटली डाल रहे थे, जिसकी वजह से विकेट भी मिली। और जब नेचुरली विकेट गिरती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, जैसे मैंने अभी बात की थी डॉट बॉल्स की, डॉट बॉल भी होनी शुरू हो गई वहीं से 2015 वर्ल्ड कप में एडिलेड में। तो मैं इंडिया में था, आई वाज वर्किंग फॉर वन ऑफ द चैनल। तो मैं और वो बैठ के मैच देख रहे थे, तो उसने जब 100 बनाया ना, सो ही रेज्ड हिज बैट। तो सचिन जो मेरा दोस्त था उसने मुझे कहा कि ये अभी से नहीं इसको आदत, ये इसको क्लब क्रिकेट से जब ये मेरे पास खेलता था, ये तब से जो है इसको नॉट आउट आना, अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं, दूसरी अगर बैटिंग कर रहे हैं 100 से पहले अगर स्कोर पूरे हो गए हैं, सो ही ये उसने वहाँ से अडेप्ट की, वहाँ से सीखा। तो ये आप एंड तक दुक्के ले रहा था यार, 50 ओवर फील्डिंग की हुई थी। ये आप रियलाइज करें कि पहले 50 ओवर इन्होंने फील्डिंग की है, उसके बाद 90 पे ये दुक्के पे दुक्का लिया जा रहा था। दैट शोज दैट गाय इज फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेनेट। तो रोहित शर्मा जो है वही काम कर रहे हैं, और उनमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जोर उनमें बहुत है, बड़े बड़े छक्के मारते हैं, लेकिन इम्प्रोवाइज भी करते हैं। हाँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए आप देखें कि उनके 100 सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि वो इम्प्रोवाइज भी करते हैं। जैसे ही 10 ओवर के बाद जो है ज़्यादा फील्डर्स बाहर जाते हैं, तो वो अपना गेम थोड़ा चेंज कर आया। और टुडे टॉकिंग अबाउट इंडियाज ओवरऑल परफॉर्मेंस इन जनरल, कंट्रोल्ड, everybody knew their role, they looked the part, they controlled the game from the get go. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, कल मैच में भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया था। विराट कोहली ने अपने 78वां इंटरनेशनल शतक लगाया, जिस पर अब वसीम अकरम की प्रतिक्रिया सामने आई। वसीम अकरम ने अपने शो में कहा, विराट कोहली जैसा बैट्समैन नहीं देखा। जिस तरह वो खेलता है, पारी को संभालता है और मैच जीतकर वापस आता है, आउटस्टैंडिंग। पाकिस्तानी प्लेयरों को भी विराट से सीखना चाहिए कि कैसे खेलते हैं, शतक कैसे लगाते हैं। देखते हैं आगे क्या कहा वसीम अकरम ने, और मैं मिलती हूँ वीडियो के एंड में। लुक एट द मैच समरी आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं। आज का मैच पुणे में कुछ इस तरीके से रहा। बांग्लादेश ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया। उन्होंने अपने ओवर्स, अपने टोटल इनिंग्स 256 रन्स, अच्छा स्टार्ट मिला। तंजील हसन, लिटन दास, they put up a good opening start, 51-66 contribution, and then Mushfiqur and Mahmudullah coming to the party with 38-46 down the order. 256 was not enough for this Pune wicket. There should have been 300 plus. And in response, well, India finished this one up in 41.3 overs. And Wasim, let me just bring this to you straight out. India is looking just unstoppable. They really are. I mean, it's not कि सिर्फ ये वर्ल्ड कप में उनकी प्लानिंग थी, ये प्लानिंग काफ़ी अरसे से उनकी चल रही थी। एशिया कप से पहले की भी, फिर एशिया कप के दरमियान उनकी एक सीरीज़ आई अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने अपने जो लड़के नहीं थे खेले या जिनको देखना था उनको उसमें ट्राई किया, और उसमें सूर्या कुमार ने उसमें भी स्कोर किया, हैंस वो स्क्वाड में वापस आया। और टुडे टॉकिंग अबाउट इंडियाज ओवरऑल परफॉर्मेंस इन जनरल, कंट्रोल्ड, everybody knew their role, they looked the part, they controlled the game from the get go. And of course अगले मैचों में इंडिया पे थोड़ा सा डिफरेंट प्रेशर होगा। आई होप हार्दिक पांड्या को जस्ट निगल हो, कोई ज़्यादा सीरियस इंजरी ना हो। अगर खुदा ना खासा उसको इंजरी होती है तो इनके कम्बिनेशन में फ़र्क आएगा। बैटर खिलाएंगे, ऑलराउंडर खिलाएंगे, क्या करेंगे, खैर वो बात की बात है। बट आज की परफॉर्मेंस, लाइक आई सेड, द मिनट दे वन द टॉस दे न्यू व्हाट दे वर डूइंग। दे फील्डिंग भी की थी, दे वर फाइन। Well, Bangladesh won the toss. Yeah, I know, but रोहित ने कहा था अगर हम भी बॉलिंग करते, बिल्कुल हम भी पहले बॉलिंग करते। Correct. So, but उनको जो चाहिए था वो मिला। उसके बाद they started off well, Bangladesh 92 for none, and then same old story, middle order falling apart. चेचर की जरूरत, all three the batters बैटिंग करते, दोनों ग्रेट बैटर हुए हैं। क्या अब यंगस्टर, यंग जनरेशन है, they mostly into T20s, aren't they? T20, अगर उन्होंने ये लंबी क्रिकेट सीखनी है, ये सिंगल रोटेशन कैसे होती है? अगर आप तो 2 विकेटें आपकी गिरी हैं पहले 8 ओवरों में, आप बैटिंग करने गए, यहाँ आप गए हो, यहाँ आप गए हो, सो आप 2-4 ओवर तो फंसोगे बिकॉज एकदम सारे फील्डर ऊपर होते हैं। सो वो प्रेशर से कैसे ऑफ होना टू रोटेट द स्ट्राइक, हाउ डू यू डू दैट?
देखिए वसीम भाई, यहाँ पे मैं ना विराट कोहली की एग्जांपल देना चाहता हूँ। वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन फ्रॉम इंडिया, हिज नेम इज सचिन। सो ही हैज़ लॉट ऑफ एकेडमीज। तो विराट ने वहाँ से खेलना शुरू किया। सचिन की academy से? जी, सचिन Not जो as मेरा in दोस्त Sachin है। Tendulkar, but a friend of a friend of mine Sachin. from India, New he's from Delhi. Yeah. तो वो उसने कहा कि यार हम लोग मैच देख रहे थे साथ में बैठे हुए, तो ही स्कोर्ड 100 अगेंस्ट पाकिस्तान 2015 वर्ल्ड कप में एडिलेड में। Yeah. तो मैं इंडिया में था, आई वाज वर्किंग फॉर वन ऑफ द चैनल। तो मैं और वो बैठ के मैच देख रहे थे, तो उसने जब 100 बनाया ना, सो ही रेज्ड हिज बैट। तो सचिन जो मेरा दोस्त था, उसने मुझे कहा कि ये अभी से नहीं इसको आदत, ये इसको क्लब क्रिकेट से जब ये मेरे पास खेलता था, ये तब से जो है इसको नॉट आउट आना, अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं, दूसरी अगर बैटिंग कर रहे हैं 100 से पहले अगर स्कोर पूरे हो गए हैं, सो ही ये उसने वहाँ से अडेप्ट की, वहाँ से सीखा। तो ये आपको क्लब क्रिकेट जो है वहाँ से सीखना है। और देखें, आपको कुछ आता हो या ना आता हो, यू स्टिल कैन सर्वाइव इन मॉडर्न डे क्रिकेट एज अ बैटर, अगर आपको स्ट्राइक रोटेशन आती है। आप मेरे सामने एक एग्जांपल है, इवन T20 की एग्जांपल लेते हैं वसीम भाई। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था मुंबई में, वर्ल्ड T20 का 2016 की बात है। उसमें 235 रन बने थे और वो चेज हो गए थे। द डिफरेंस वाज सिंगल्स, नॉट द बाउंड्रीज। Not the boundaries. सो स्ट्राइक रोटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ बैटर। Yep. क्रिएट इसी तरह किया जाए। वसीम भाई, आपने भी आपको जब आप फील्ड देखते हैं, छोटी सी स्पिनर्स आए, आते ही कुलदीप यादव ने आते ही अपने नहीं शुरू के ओवर में विकेट ली, तो आते ही वहीं से कंसिस्टेंट प्रेशर डालना शुरू कर दिया था, और उसके बाद जडेजा ने बड़ी अच्छी विकेट टू विकेट बॉलिंग की। आई थिंक दे वर स्पॉट ऑन, और एक्स्ट्रा रन्स भी नहीं कोई हमने ऐसे सच देखे। कंसिस्टेंट जो प्रेशर था वो नज़र आ रहा था कि कॉन्स्टेंटली डाल रहे थे, जिसकी वजह से विकेट भी मिली। और जब नेचुरली विकेट गिरती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे मैंने अभी बात की थी डॉट बॉल्स की, डॉट बॉल्स भी होनी शुरू हो गई वहीं से, प्रेशर बिल्डअप हो गया। आई थिंक उस पोजीशन में आके इंडियन बॉलर्स ने आई थिंक उस कंडीशन को बड़ा अच्छा यूटिलाइज़ किया है, और उनको पता था कि अभी अंडर प्रेशर आ गए, तो विकेट टू विकेट बॉल करके 2 कैचेस, आउटस्टैंडिंग कैचेस है। जडेजा ने जिस तरह कैच पकड़ा, KL राहुल का एक आउटस्टैंडिंग कैच था ऑन द लेग साइड, 100 कैच पकड़ा। ये तमाम चीज़ें जब आप मिलाएंगे तो वो यही टीम की जो बॉडी लैंग्वेज होती है, वो नज़र आता है कि क्या एम लेके आए हैं मैच में। तो आई थिंक एक कमज़ोर ओपोनेंट थी, और इसका पूरा इस मैच में, यानी इसमें जो भी मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते थे इंडियन बॉलर्स ने यहाँ पे किया है। Misbah, let me bring this to you. Do you think that the Indian bowling has been really tested in this World Cup so far? कोई उनको मतलब चैलेंज मिला है अभी तक सही तरीका का? Has anybody really challenged them? या should we expect more challenges in the days ahead in the next games? अभी तक नहीं हुआ। आज थोड़ा सा मुझे लगता है जैसे ओपनिंग पार्टनरशिप हुई और उसके बाद काउंटर अटैक किया है बांग्लादेश के ओपनर्स ने, तो थोड़ा अंडर प्रेशर उस टाइम नज़र आए हैं, क्योंकि 6 ओवर आराम से वो खेले हैं। 7वें 8वें ओवर में एकदम से उन्होंने अटैक किया, देखा कि बॉल स्विंग नहीं हो रहा उस तरीके से, और उसके बाद जैसे उन्होंने एक्सेलरेट किया तो ऐसे लगता था कि अगर वो इसको थोड़ा सा आगे लेके जाते इस पार्टनरशिप को, तो इंडिया जो है प्रॉब्लम में आ सकती थी। बट Up for the entire batting that is coming. Absolutely. I mean, they were 87 for none. He just played some phenomenal shots, this guy. He's one of my favorites, not just mine. I suppose he's got admires all over the world. But क्या शॉटें मारते हैं, भाई ऐसे लगता है वो स्लो मोशन में बॉलिंग हो रही है। पहले ही पता है कि शॉर्ट बॉल आ रही है, अब मैंने इसको पुल कर देना है छक्के के लिए। स्वीप मारते हुए भी कोई डिफिकल्टी नज़र नहीं आ रही है, और कितने आराम से देखें। और जो जिस पे आउट हुआ है वो कंट्रोल शॉट मारी है। अगर ये चौका मारने चले गए, ऊंचा ही मारता तो वो भी शायद बाहर ही जाती है। This true that would have also cleared the ropes. Well, once Rohit sets up the Indian team's batting lineup, तो पीछे जितने आ रहे हैं वो फिर वो ऐसे ही आते हैं। इस रोहित शर्मा को रिलेट किया जा सकता है वाइट बॉल क्रिकेट में। वसीम भाई और मोइन भाई बेहतर बता सकते हैं। जब मैथ्यू हेडन और एडम गिलक्रिस्ट आते थे, Yes. तो वो ऐसा मारते थे शुरू में, तो जब 3 नंबर पे रिकी पॉन्टिंग आते थे तो उनके लिए सारी खुला मैदान होता था। खुला मैदान होता था। 5 बॉलर्स मार खा के खड़े हुए होते थे, और वो भी कहते थे आओ आओ। तो रोहित शर्मा जो है वही काम कर रहे हैं, और उनमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जोर उनमें बहुत है, बड़े बड़े छक्के मारते हैं, लेकिन इम्प्रोवाइज भी करते हैं। हाँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसीलिए आप देखें कि उनके 100 सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि वो इम्प्रोवाइज भी करते हैं। जैसे ही 10 ओवर के बाद जो है ज़्यादा फील्डर्स बाहर जाते हैं, तो वो अपना गेम थोड़ा चेंज करते हैं। एंड तक दुक्के ले रहा था यार, 50 ओवर फील्डिंग की हुई थी।
ये आप रियलाइज करें कि पहले 50 ओवर इन्होंने फील्डिंग की है, Very true. उसके बाद 90 पे ये दुक्के पे दुक्का लिए जा रहा था. दैट शोज दैट गाय इज That फ्रॉम अ amazing. डिफरेंट प्लेनेट. आप बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।